Good morning, students. Today our topic is linkage. It is exception of independent law of assortment. Mendel's law of independent assortment is not universal. It holds good only for the pairs of genes located in different chromosomes. That means non-homologous chromosomes. ठीक है. What there are always many more pairs of inherited characters in an individual than there are pairs of chromosomes. आपको पता है हमारी बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं, मगर हमारी बॉडी में करैक्टर तो 23 से ज़्यादा हैं. So we are saying that there are always many more pairs of inheritable characters in an individual than there are pairs of chromosomes. Consequently, each chromosome must bear many genes. इसका मतलब है कि हर एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स हैं. 23 क्रोमोसोम हो गए तो उनके बीच में अलग अलग बहुत ज़्यादा जीन्स होंगे. ओके. Since the chromosomes move as units during meiosis into the gametes, all the genes present in the same chromosome will segregate as a group and travel together from generation to generation. जैसे ही क्रोमोसोम जो है मियोसिस होती है, क्रोमोसोम जो है गैमीट्स में जाते हैं, तो जीन भी क्रोमोसोम के साथ ही इकट्ठे ग्रुप में चले जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन. सो दिस टेंडेंसी ऑफ जीन्स present in the same chromosome to stay together in hereditary transmission is known as linkage. ये जो जीन्स की टेंडेंसी है कि क्रोमोसोम के साथ ही रहना, जहाँ कहीं भी क्रोमोसोम जाएंगे वहीं पर हम जाएंगे, तो ये जो नाउ लिंक्ड जीन्स. ओके. The genes located on the same chromosomes are called linked genes. For example, the principle of linkage explains why is in the fruit fly, that is Drosophila melanogaster, the red eye and the grey body colors occur in the same individual. यहाँ पे बात यह है कि अगर कलर के लिए जो है एक ही जीन हो तो उसकी बॉडी भी कैसी होनी चाहिए थी, रेड. अगर आई का कलर रेड है तो बॉडी का कलर भी रेड होना चाहिए, क्योंकि कलर के लिए एक ही जीन है. बट ऐसे नहीं होता है. यही तो लिंकेज है कि जो जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, दे गो टुगेदर विद द क्रोमोसोम. सो रेड आई एंड द ग्रे बॉडी कलर अकर इन द सेम इंडिविजुअल. The reason is that the genes of the red eye color and the grey body color lie on the same chromosome generation. यहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन किया है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ए पेरेंटल जनरेशन हैविंग टू डोमिनेंट करेक्टर्स, दैट इज AABB and small AA small bb. They are homozygous individuals. दे आर होमोजाइगस इंडिविजुअल. और क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुई, गैमेट्स बने, क्या बना AB और यहाँ पे क्या बना A स्मॉल B ये गैमेट्स बन गए. ठीक है. यहाँ पे इंडिपेंडेंट शॉर्टमेट हुई. अब F1 जनरेशन आई, क्या हुआ, ये इसके साथ क्रॉस कर गया और ये वाला इसके साथ क्रॉस कर गया. कौन सा इंडिविजुअल है हमारे पास, AA कैपिटल B स्मॉल b, AA कैपिटल B स्मॉल b. ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल. ये कैसे थे, होमोजाइगस, एक जैसे ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हैं. अब हमने टेस्ट क्रॉस किया. टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, जो हमारी जो F1 जनरेशन का इंडिविजुअल आता है, जैसे ये इंडिविजुअल आया है या ये वाला है, F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करते हैं रिसेसिव पेरेंट्स के साथ. रिसेसिव पेरेंट्स कौन से थे, स्मॉल A स्मॉल b. तो हमने F1 जनरेशन के इंडिविजुअल को रिसेसिव पेरेंट के साथ जो क्रॉस करवाया, इसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे. और इससे फिर जब क्रॉस हुआ तो दोबारा से गैमीट्स बने. यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स के गैमीट्स बने. यहाँ पे जैसे देखो गैमीट्स कैसे बनाने, AB. ठीक है. फिर इस A को अगले वाले से भी करना है, AB कैपिटल वाला, फिर A स्मॉल b. अब दूसरे वाला ये लेना है, इसको इन दोनों से करना है, A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल a स्मॉल b. ये 4 टाइप के गैमेट्स बन गए. यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट्स बने, AB. ठीक है. अब जो है हमारे पास कौन सी आएगी, टेस्ट क्रॉस प्रजनी आएगी. जो टेस्ट क्रॉस किया था हमने, उसकी जो जनरेशन आई, तो वो कौन सी जनरेशन आई है, देख रहे हैं आप. हमने इसको पहले इसके साथ क्रॉस किया, क्या आ गया हमारे पास, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b. अब जो है हमने इस वाले को इसके साथ क्रॉस किया, तो क्या है हमारे पास, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b स्मॉल b. अब जो है हमने तीसरे वाले को लिया. अब तीसरे वाले को जो है हमने किसके साथ क्रॉस किया है, तीसरे वाले को हमने इसके साथ क्रॉस किया, अगले वाले के साथ. क्या है हमारे पास, स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b. अब इसको अगले वाले से क्रॉस किया तो हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल a एंड स्मॉल b. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारे पास टेस्ट क्रॉस रेशियो आई, दैट इज ये अलग टाइप का इंडिविजुअल है, ये अलग टाइप का है, ये अलग टाइप का, चारों ही इंडिविजुअल हैं. 1:1:1:1 रेशियो आई है. इसमें देखो ये अलग टाइप के जीनोटाइप है, इसका अलग टाइप का जीनोटाइप है, इसका अलग टाइप का जीनोटाइप. जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आई, दैट इज 1:1:1. ये जो है ये रिजल्ट, ये जो हमारा फिगर है, ये क्या शो कर रहा है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट ऑफ अनलिंक्ड जीन्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस. क्योंकि ये जीन जो वो लिंक्ड नहीं है, ये अनलिंक्ड है, तो हमारे पास रेशो आ रही है 1:1:1:1 आ रही है. F2 रेशो जो है ये टेस्ट क्रॉस रेशो. अब हम बात करते हैं कि अनलिंक्ड जीन्स क्या होते हैं. जो अनलिंक्ड जीन्स होते हैं, द जीन्स लोकेटेड इन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स
the genes located in different chromosome assort independently giving the test cross ratio of 1:1:1। जो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं और इंडिपेंडेंटली शॉर्ट करते हैं और उससे जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आती है दैट इज 1:1:1, उनको अनलिंक्ड जीन्स बोलते हैं। और ये 4 टाइप के इंडिविजुअल्स या 4 टाइप के फिनोटाइप जो है वो डाईहाइब्रिड क्रॉस में प्रोड्यूस है। डाईहाइब्रिड क्रॉस है ना, क्योंकि दो हम जीन्स का जो है क्रोमोसोम का वो कर रहे हैं ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। सो 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप्स, 1 2 3 4 कितने टाइप के फिनोटाइप्स प्रोड्यूस हुए, इनको इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, फिनोटाइप्स भी बोल सकते हैं। 4 टाइप के फिनोटाइप इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस हुए हैं डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो में, और वो उनकी रेशियो कितनी है 25%, 25%, 25% ईच। इनमें से 2 जो हैं वो पेरेंटल टाइप हैं। पेरेंट यहाँ पे कौन सी जनरेशन थी, ये 2 जो है वो पेरेंटल टाइप हैं, क्योंकि हमने ये वाले पेरेंट्स लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इसके गैमेट्स से इसके बच्चे थे। ये जो है 2 जो है वो पेरेंटल टाइप हैं। ये देखो, ये वाला इससे रिजेंबल करता है और ये वाला इससे रिजेंबल करता है। तो 2 जो है कैसे हैं, पेरेंटल टाइप्स, और 2 जो है वो नए टाइप के हैं। तो ये कौन से हो गए, रिकॉम्बिनेंट्स। क्या हो गए ये, रिकॉम्बिनेंट। 2 रिकॉम्बिनेंट्स है, 2 पेरेंटल टाइप आए। तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट की रेशियो क्या आई, 50:50, दैट इज 1:1। ठीक है, तो ये अनलिंक्ड जीन में इस टाइप का जो वो अशॉर्टमेंट होनी चाहिए डाईहाइब्रिड क्रॉस में। अब जो है हमारे पास बात करते हैं लिंक्ड जीन्स की। द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम यूजुअली डू नॉट अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली। लिंक्ड में क्या बोला था कि जीन्स लोकेटेड इन द डिफरेंट क्रोमोसोम अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि लिंक्ड जीन में क्या है, द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम यूजुअली डू नॉट अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली बट रिमेन टुगेदर इन द जेनेटिक रिमेन इन द गैमीट्स एंड ऑफस्प्रिंग गिविंग द टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ 1:1। लगे पता कि लिंक्ड जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली शॉर्ट करते हैं, जबकि अनलिंक्ड में, जबकि लिंक्ड जीन में वो क्या होते हैं, दे डू नॉट शॉर्ट इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे हम इसको लिंक्ड जीन का जो है वो क्रॉस जो है एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे किस टाइप की रेशियो आएगी। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है। मान लीजिए यहाँ पे दोनों ही करैक्टर जो है डोमिनेंट है, AB इसका क्रॉस हमने करवाया AB के साथ, ये होमोजाइगस इंडिविजुअल है। यहाँ पे गैमेट्स बन गए AB ये बन गए। ठीक है, और ये जो है जीन्स AB जो है दे स्टे टुगेदर, इकट्ठे रहे हैं, अलग नहीं हुए हैं। यहाँ पर वहाँ पे जो है अलग हो जाते थे, यहाँ पे जो है ये अलग नहीं हुए, सेपरेट नहीं हुए, दे स्टे टुगेदर। ओके, अब जो हमारे पास है प्रोजनी आएगी, कैसे आएगी, इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, ये इसके साथ क्रॉस करवाया तो क्या आ गया हमारे पास AB और इसका क्रॉस इसके साथ करवाया AB। हमारे पास जो इंडिविजुअल आए हैं वो कैसे हैं, हीट्रोजाइगस हैं, इसकी तरह नहीं है होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, दे आर हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। ठीक है, दे आर हीट्रोजाइगस इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग्स हैं। अब हमने इनका जो है टेस्ट क्रॉस करवाना है, क्या करवाना है, इनका टेस्ट क्रॉस करवाना है। टेस्ट क्रॉस में हमने क्या बोला, हमेशा एक F1 की जो है इंडिविजुअल लेते हैं और एक रिसेसिव पेरेंट्स लेते हैं। तो F1 इंडिविजुअल हमने ये वाला ले लिया AB और यहाँ पे रिसेसिव पेरेंट्स कौन सा ले लिया AB। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स इनके ये हैं। अब इनका हमने क्रॉस करवाया, इसको टेस्ट क्रॉस बोला, तो यहाँ पे F क्रॉस जो कैसे हुआ, ऑफस्प्रिंग विद द रिसेसिव पेरेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास गैमीट्स आ गए, क्या है AB। अब जो फिर से जो है टेस्ट क्रॉस होगा और टेस्ट क्रॉस प्रोजनी आएगी, जनरेशन आएगी, तो वो क्या रेशियो आई, देखो इसको हमने इसके साथ क्रॉस करवाया तो क्या आया AB। अब इसको हमने दूसरे वाले के साथ भी क्रॉस करवाना है, इसके साथ ये करवाया तो क्या है हमारे पास, कैपिटल AB एंड स्मॉल AB। अब ये दूसरे वाले लेना, इसको भी दोनों से करवाना है, इसको भी दोनों से करवाना है। अब हमने दूसरा ले लिया, इसको इसके साथ क्रॉस करवाया, क्या है AB, इसको इसके साथ करवाया AB। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आई है दैट इज़ 2:1। क्या ये यहाँ पे 2:1, दैट इज़ 1:1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो है वो जो है 50% जो वो पेरेंटल हैं। ये देखो, ये इससे रिजेंबल करता है, ये इसके साथ रिजेंबल करता है। 50% कैसे हैं, जो है पेरेंटल है, ये वाला भी जो है और ये वाले जो है 50% जो है वो पेरेंटल हैं और जो है 50% जो वो रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ठीक है, तो 2 हमारे पास ये आए और 2 जो हमारे पेरेंटल जो है यहाँ पे कैसी जनरेशन आई है। ठीक है, 50:50। ठीक है, अब यहाँ डिस्कवरी ऑफ लिंकेज। लिंकेज है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय बैटसन एंड पुनेट इन 1916 P. Sweet दैट इज लेथेरस ओडोडेटस एंड इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय मॉर्गन इन 1910 इन द ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रा। ओके, अब हमारे पास आ जाता है कंप्लीट लिंकेज। क्या आ गया, कंप्लीट लिंकेज। बट इज कंप्लीट लिंकेज, द जीन्स लोकेटेड क्लोजली इन द क्रोमोसोम सो कंप्लीट लिंकेज। मान लीजिए आपके पास क्रोमोसोम है ये और इसके साथ बिल्कुल साथ जीन्स प्रेजेंट है, तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। और जो एक क्रोमोसोम है उसके पास एक जीन है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो क्या हो सकती है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। सो जीन्स लोकेटेड क्लोजली इन द क्रोमोसोम शो कंप्लीट लिंकेज एज दे हैव नो चांस ऑफ सेपरेटिंग बाय क्रॉसिंग ओवर एंड आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड टुगेदर टू द सेम गैमीट एंड द ऑफस्प्रिंग। जो इनकम्प्लीट लिंकेज होती है उसमें जीन्स दे आर डिस्टेंटली लोकेटेड इन द क्रोमोसोम एंड दे शो इनकम्प्लीट लिंकेज।
because they have chance of separating by crossing over and of giving into different offspring or the offspring and the gametes. For example, cross between इसको they have blue flowers, कोई प्लांट है उसके बीच में ब्लू कलर के फ्लावर्स लगते हैं और उनके पोलन ग्रेन जो लॉन्ग है और दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, ये दोनों ही डोमिनेंट है, ब्लू कलर भी डोमिनेंट है और लॉन्ग पोलन ग्रेन जो है दे आर आल्सो डोमिनेंट, दे आर क्रॉस विद द रेड फ्लावर्स विद द राउंड पोलन ग्रेन्स। ये जो प्लांट हैं इसके फ्लावर्स जो रेड कलर के हैं और उनके पोलन ग्रेन जो राउंड शेप के, और दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया है। तो इसका जीनोटाइप जो है वो क्या है, BVLL BV स्मॉल LL, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, क्या बनेगा BL और इसका क्या बनेगा BL और BL, ये गैमेट्स बन गया। F1 जनरेशन आएगी, कैसे क्रॉस होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्या आ गया हमारे पास कैपिटल B स्मॉल b, ये याद रखना, सेम लेटर हमेशा इकट्ठे रखने हैं, ठीक है। तो कैपिटल B स्मॉल b एंड कैपिटल स्मॉल l, ये हमारे पास इंडिविजुअल आ गए। ये हमारी F1 जनरेशन जो है वो कैसी है, हिट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस थी, कैसी थी ये होमोजाइगस, जो है हिट्रोजाइगस है मगर ये हाइब्रिड है देखने में, क्योंकि इसके पास डोमिनेंट है, जो ब्लू कलर भी डोमिनेंट प्रेजेंट है, इसका ब्लू कलर का जीन भी है और लॉन्ग पोलन ग्रेन का जीन भी है, दो है हाइब्रिड है, क्या ये हाइब्रिड। फिनोटिपिकली जो है ये कैसा है, ब्लू फ्लावर्स विद लॉन्ग पोलन्स, जीनोटिपिकली क्या है ये, इट इज़ हाइब्रिड, ठीक है। अब यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स क्या बनेंगे देखो, कैपिटल BL एंड कैपिटल B स्मॉल l, इस तरह स्मॉल b कैपिटल L एंड स्मॉल b स्मॉल l, इसके बन गए। एक ही टाइप के इंडिविजुअल इस टाइप के गैमेट्स बनेंगे। अब क्या होगा, टेस्ट क्रॉस रेशो होगी। टेस्ट क्रॉस रेशो में क्या करते हैं, F1 इंडिविजुअल की जो है हम क्रॉस किसके साथ करवाते हैं, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। तो हमारे पास F1 इंडिविजुअल क्या है, F1 इंडिविजुअल जो है हमारे पास वो है B, क्या है B स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल l, और रिसेसिव पेरेंट्स क्या हैं, स्मॉल b स्मॉल l, इनका हमने क्रॉस करवाया। हमारे पास जो है फिर क्या बनेंगे, दोबारा से ये पेरेंट्स आ गए, यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, क्या बनेंगे BL और फिर क्या बनेगा B स्मॉल l और फिर जो B स्मॉल b कैपिटल L एंड स्मॉल b स्मॉल l हमारे पास बन गया। और यहाँ पे क्या बनेंगे हमारे पास स्मॉल b L एंड स्मॉल b L, ठीक है। यहाँ क्रॉस करवाया है, देख रहे हैं आप। इसमें हमने क्या किया है देखेंगे अब आप कि ये हमारे पास आ गया, ये जो है हमारे पास इसका क्रॉस, हाँ इसका क्रॉस जो है हमने इसके साथ करवाया, तो क्या आया, कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल l। अब इसका क्रॉस जो है हमने जो है इसका क्रॉस जो है हमने V इसके साथ करवाया है, तो ये क्या आ गया, कैपिटल B स्मॉल l, ठीक है। अब इसका क्रॉस जो है हमने इसके साथ करवाया, तो क्या आ गया, ये इसके साथ आना था, ठीक है। अब जो है क्या आया, इसका क्रॉस हमने इसके साथ करवाया, तो क्या स्मॉल b है ना, स्मॉल b और कैपिटल L स्मॉल l और स्मॉल b स्मॉल l, जो इसका क्रॉस आ गया। हमारे पास जो रेशो आई है ये आई है 7:1:1:7, यानी कि टोटल 16 इंडिविजुअल का अगर आप ऐसे दूसरी तरह से क्रॉस बनाएंगे तो इस तरह से आएगा। 7 इंडिविजुअल जो है वो इस टाइप के होंगे, पेरेंटल टाइप के होंगे, और 7 इंडिविजुअल जो है वो यही पेरेंटल, और जो 5 जो है 2 इंडिविजुअल है वो डिफरेंट टाइप के होंगे। नॉर्मल जो डाईहेब्रिड क्रॉस रेशियो जो होती थी वो क्या होती थी, नॉर्मल डाईहेब्रिड क्रॉस रेशियो होती थी 1:1:1, ठीक है। और जो अनएक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो जो आई है वो हमारे पास क्या आई है, 7:1:1:7, ठीक है जी। ये समझ में आ गया आपको। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं। ऑल द जीन इन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम फॉर्म्स ए लिंकेज। मान लीजिए क्रोमोसोम है, उसके ऊपर 10 जीन है या 15 जीन है, तो सारे जीन्स के जो को मिलकर इकट्ठा क्या बोलेंगे, लिंकेज ग्रुप। सो ऑल द जीन्स इन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम फॉर्म्स ए लिंकेज ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैज़ 4 लिंकेज ग्रुप्स, that is 3 large and 1 small। इसी तरह मैन हैज़ ए 23 लिंकेज ग्रुप्स, 23 पेज होते हैं ना क्रोमोसोम्स के, एंड 23 पेज ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इतने सारे लिंकेज ग्रुप्स होते हैं वो जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स को जो एक्सप्रेस करते हैं, उनकी रेशियो जो अलग अलग टाइप की आती हैं, कहीं पे कंप्लीट लिंकेज होती है, कहीं पे इनकम्प्लीट लिंकेज होती है। टुडे माय टॉपिक इज़ अप टू दिस।